Hello guys, Mayank here. In this video we are going to see the MCQs on C programming और जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो होगा लूप्स, जिसमें कि हम फॉर और डू व्हाइल लूप के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ ऐसा है. क्वेश्चन दिया है ऐसा कि चूज अ राइट स्टेटमेंट फॉर लूप्स और ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसे है. लूप्स और रिपीटेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली. लूप्स इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड as long as condition is met. Loops usually take advantage of loop counter and D is all of the above. तो अगर हम हर स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमें पता है कि जो लूप्स है वो रिपीटेशन के लिए हम यूज करते हैं, कि हमें कोई कोड को बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम लूप्स का यूज करते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हमें कि लूप्स और रिपीटेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. और वो कब तक प्रिंट करता है? जब तक हमारा कंडीशन मीट करता है. तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि लूप्स इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज मेट. एंड द थर्ड ऑप्शन इज लूप यूजुअली टेक एडवांटेज ऑफ लूप काउंटर. सो जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर देते हैं फॉर लूप में, उसका लूप जो है वो एडवांटेज लेता है. सो आर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन डी. And the answer is D here. So now let's see the next sum. Second question कुछ ऐसा हमारा इसमें दिया है कि which loop is faster in C language, for, while और do while. So option is for, while, do while and D is all work at same speed. So अगर आपने मेरा for loop और do while loop के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. मेक श्योर टू चेक इट आउट. और उसमें हमने देखा था कि जो हमारे लूप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स, जैसे for, while और do while loop, उसमें हमने कहीं ये नहीं पढ़ा है कि फॉर लूप फास्ट है या वाइल लूप और डू वाइल लूप. सो इसके लिए जो हमारा फॉर, वाइल और डू वाइल लूप है वो सारे लूप जो है वो सेम स्पीड पे काम करते हैं. और यहाँ पर स्पीड का मतलब ये है कि कौन सा लूप जो है वो आउटपुट फास्ट देगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, दैट ऑल वर्क्स एट सेम स्पीड. एंड हियर इज द आंसर डी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम. सो थर्ड क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है कि हमें करेक्ट सिंटैक्स बताना वाइल लूप का और ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसे है. फर्स्ट ऑप्शन में हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द पैरेंथेसिस हम वाइल कीवर्ड लिखकर कंडीशन लिख देंगे. बी ऑप्शन इज वाइल एंड देन कंडीशन और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखेंगे अपना. सी ऑप्शन इज वाइल एंड देन इफ और फिर कोड्स. एंड द लास्ट वन इज वाइल कंडीशन एंडिंग विद सेमीकोलन एंड देन कोड. सो अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो वाइल के अंदर इफ आ रहा है, सो दिस इज रॉन्ग. और ए ऑप्शन में हमें पता है कि हम वाइल कीवर्ड पहले लिखेंगे फिर हम पैरेंथेसिस डालेंगे, तो ए ऑप्शन भी हमारा हो गया रॉन्ग. सो बी और डी में कुछ यही है कि बी ऑप्शन में सेमीकोलन यहाँ पर नहीं है और सी ऑप्शन में यहाँ पर सेमीकोलन है. और जैसा कि हमें पता है कि वाइल के कंडीशन के बाद हम सेमीकोलन नहीं डालेंगे, और अगर हमने डाला जो हमारा कंपाइलर है वो इसे स्किप कर देगा और ये बेसिकली यूजलेस हो जाएगा. और इसके बाद के जो कोड लिखेंगे उसे वो प्रिंट या उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी एंड हियर इज द आंसर बी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम. सो फोर्थ क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है कि हमें करेक्ट सिंटैक्स बताना है फॉर लूप का, और इसमें हमने फर्स्ट ऑप्शन में दिया हमारा फॉर और फिर पहले हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट काउंटर. बी ऑप्शन है हमारा फॉर लिखेंगे हम पहले, फिर हम डिक्लेरेशन कर देंगे, फिर हम कंडीशन लिखकर इंक्रीमेंट काउंटर कर देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम कोड लिखेंगे अपना. सी ऑप्शन है कि हम पहले फॉर लिखेंगे फिर डिक्लेरेशन करके इंक्रीमेंट काउंटर लिखेंगे और लास्ट में हम कंडीशन लिख देंगे. और डी ऑप्शन में है फॉर इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट काउंटर, और इंक्रीमेंट काउंटर के बाद हम सेमीकोलन डाल के पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कोड लिख देंगे. ए और डी ऑप्शन को देखें सो ये काफी सिमिलर है, बस यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है और यहाँ पर सेमीकोलन है. और जैसा कि हमने फॉर लूप में पढ़ा था कि पहले हम इनिशियलाइजेशन करते फिर हम कंडीशन लिखते एंड देन इंक्रीमेंट काउंटर. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया ना कि इनिशियलाइजेशन, तो जो हमारा बी और सी ऑप्शन है वो तो हो जाएगा रॉन्ग. और ए और डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो हम दो सेमीकोलन ही लिखते हैं, पहले तो हम इनिशियलाइजेशन के बाद लिखते हैं फिर कंडीशन के बाद, और इंक्रीमेंट काउंटर के बाद हम सेमीकोलन नहीं डालते. सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड हियर इज द आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम. सो यहाँ पर पूछा है कि चूज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डू व्हाइल लूप
और ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसे कि पहले तो हम डू वाइल लिखेंगे विथ नो स्पेस एंड देन कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट्स। बी ऑप्शन कुछ हमारा ऐसा है कि हम डू लिखेंगे विथ स्पेस एंड देन वाइल, पैरेंथेसिस के अंदर अपना कोड लिख देंगे। सी ऑप्शन है हमारा, पहले हम डू लिखेंगे, फिर हम स्टेटमेंट लिखकर बाद में वाइल और फिर कंडीशन लिखकर हम सेमीकोलन के साथ एंड कर देंगे। डी ऑप्शन इज सिमिलर टू सी ऑप्शन, बस हम वाइल कंडीशन के बाद है यहाँ पर सेमीकोलन नहीं डालेंगे। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें यहाँ पर, तो डू और वाइल के बीच में स्पेस नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा रॉन्ग। और अगर हम यहाँ पर बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर डू वाइल लिखा है और कंडीशन लिखा है, बट यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया है वाइल के बाद, बी ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। और सी ऑप्शन को हम देखें तो यहाँ पर डू लिखा है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ कोड लिखेंगे और फिर वाइल के बाद यहाँ पर सेमीकोलन दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि ये क्वेश्चंस अगर हमारे क्लियर होंगे तो आगे के क्वेश्चंस काफी इजी होंगे हमारे लिए। सो वाइल के बाद हम जो कंडीशन लिखते हैं उसके बाद हमें सेमीकोलन देना नहीं पड़ता है, बट अगर हम डू वाइल लिख रहे हैं उसमें हमें डू के बाद जब हम वाइल लिखेंगे, सो वाइल के एंड होने के बाद हमें सेमीकोलन यहाँ पर देना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। और अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो ये काफी सिमिलर है सी ऑप्शन के, बस यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया है, सो आर डी ऑप्शन इज रॉन्ग एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी एंड हियर इज द आंसर सी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। और प्रोग्राम कुछ ऐसा हमारा है कि हम पहले वाइल लिखे और वाइल के अंदर कंडीशन में हम यहाँ पर लिख दिए हैं ट्रू, और फिर हमने लिखा है printf सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया एंड देन रिटर्न 0। सो ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसे कि प्रोग्राम सब्सक्राइब आउटपुट देगा, सब्सक्राइब इज प्रिंटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, सी इज नो आउटपुट एंड डी इज कंपाइलर एरर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वाइल के बाद हमने ट्रू लिखा है, सो जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक ट्रू करके कोई कीवर्ड नहीं है सी प्रोग्राम में एंड दिस डजंट मेक सेंस। सो अगर हम वाइल के बाद कंडीशन में ट्रू दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ, सो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, और आउटपुट ही नहीं, कंपाइलर है हमारा वो एरर दिखाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज कंपाइलर एरर एंड हियर इज द आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जो हमने वाइल ट्रू लिखा है, कैप्स में हो या ना हो, इट डज नॉट वर्क बिकॉज ट्रू इज नॉट अ कीवर्ड। So correct option for this is compiler error. Now let's see the next one. सेवेंथ क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया और आउटपुट पूछा हमें। ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसे कि सब्सक्राइब इज प्रिंटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, बी सब्सक्राइब, सी इज कंपाइलर एरर एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो हमने एक वेरिएबल बना दिया विद द इंट कीवर्ड और उसे हमने दे दिया वैल्यू 69। और हम वाइल कंडीशन में यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर a इक्वल 2 बार इक्वल का साइन किया है विच इज इक्वल टू 69। सो इसका मतलब यही है कि जो मेरा a है वो है इक्वल टू 69, और अगर मेरा a इज इक्वल टू 69 देन printf सब्सक्राइब एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट, और फिर लास्ट में हमने दे दिया रिटर्न 0। सो आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू हमने पहले 69 दिया और फिर वाइल के अंदर कंडीशन दे रहे कि अगर मेरा a इज इक्वल टू 69 देन printf सब्सक्राइब एंड देन ब्रेक। सो ब्रेक हमें पता है कि ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट अ गिवन लूप। सो ये कंडीशन हमारा मैच कर रहा है, और जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बार सब्सक्राइब प्रिंट कर देगा और फिर ब्रेक स्टेटमेंट के वजह से वो वाइल लूप के बाहर जंप कर देगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बी सब्सक्राइब। और अगर हम ए ऑप्शन को यहाँ पर देखें, सब्सक्राइब इज प्रिंटेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ये तब होता अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज ना करते यहाँ पर। अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होता तो हमारा जो सब्सक्राइब है वो तब तक प्रिंट होता है जब तक जो हमारा कंप्यूटर है वो हैंग ना हो जाए। तो इसके लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है और कंडीशन मैच हो रहा है हमारा, तो एक बार प्रिंट कर देगा और लूप के बाहर जंप कर देगा। सो हियर इज द आंसर बी। An explanation for this is, if there is no break statement while loop runs continuously until the program stops working, your PC hangs. So break causes the loop to break once and the statement below the while, if any, will be executed. So this was the explanation for this. यही मैंने आपको बताया था. Now let's see the next one. 8th क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसी है कि हमें पूछा है कि आउटपुट क्या होगा ये प्रोग्राम का, और ऑप्शंस कुछ हमारे ऐसे है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम को देखें हमारे, तो यहाँ पर दिया है int a is equal to 32, ओके, और do के अंदर हमने कोड लिख दिया कि printf %d and then a, और फिर हमने इसे a पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया है, और फिर हमने while के अंदर कंडीशन दिया है कि a is less than or equal to 30
और फिर हमने सेमीकोलन के साथ एंड किया और उसके बाद हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने रिटर्न 0 के साथ हमारा कोड जो है वो एंड कर दिया। a इक्वल टू 32 हमने दिया है तो हमारा जो 32 है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें a प्लस प्लस दिया है तो हमें पोस्ट इंक्रीमेंट पता है कि वो पहले वैल्यू स्टोर करता है फिर उसे इंक्रीज करता है। सो जो हमारा यहाँ पर वैल्यू है वो जो पास ऑन होगा वो 32 होगा। और यहाँ पर वाइल के अंदर अगर हम कंडीशन देखें तो a लेस देन और इक्वल टू 30 दिया है और a का वैल्यू हमारा करेंटली जो है वो है 32। सो 32 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 30। सो इसके लिए हमारा वाइल का जो कंडीशन है वो मीट नहीं हो रहा है। सो जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बार 32 प्रिंट कर देगा एंड आवर आंसर विल बी a। और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर दिया है कि डू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इवन बिफोर चेकिंग वाइल कंडीशन एटलीस्ट 1। ये हमने वाइल लूप के वीडियो में समझा था कि डू वाइल जो है हमारा वो एक बार तो प्रिंट कर ही देगा बट उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। सो फर्स्ट टाइम वो कंडीशन नहीं चेक करता और उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। सो दिस प्रिंट्स 32 टू द लूप फॉर द सेकेंड टाइप। और जो हमारा दूसरा वाइल में हमने दिया है कि 32 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 30 इट फेल्स सो लूप इज क्विट एंड 32 इज गिवन एज आउटपुट। सो यस दिस वाज प्रीटी इजी सम। Now let's see the next sum. So guys 9th क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा है और मैंने यहाँ पर पोस्ट प्री इंक्रीमेंटर के ऊपर क्वेश्चन लिया क्योंकि हम फॉर लूप में काफी ज्यादा ये यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन कुछ हमारा ऐसा है कि a प्लस प्लस इज इक्वल टू a प्लस 1 एंड इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो हमें पता है कि हम a के बाद प्लस प्लस दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। ये हमें पता है कि इसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। और एक सिंपल सा अगर मैं आपको हिंट दूं ये याद रखने के लिए तो a के जो लेफ्ट साइड अगर हम प्लस प्लस लिखेंगे उसे हम प्री कहेंगे क्योंकि वो a के पहले आ रहा है और a के बाद अगर हम प्लस प्लस डालेंगे तो हम उसे पोस्ट कहेंगे। बी ऑप्शन कुछ हमारा ऐसा है कि a माइनस माइनस इज a माइनस 1 एंड इट इज पोस्ट डिक्रीमेंटर ऑपरेटर एंड माइनस माइनस इज a minus 1 प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो अब बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट गाइज। हम इसे पोस्ट डिक्रीमेंट कहेंगे और इसे हम प्री डिक्रीमेंट कहेंगे और इसका मतलब यही होता है कि हम a का वैल्यू है जो वो 1 से डिक्रीज कर देंगे। सी ऑप्शन है कि प्लस प्लस a इज a प्लस 1 प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो और ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो यहाँ पर a b c सब करेक्ट है। सो आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज D, all of the above. So here is our answer D. Now let's see the next sum. So next sum कुछ ऐसा हमारा है कि यहाँ पर हमें पूछा कि correct syntax for C arithmetic compound assignment operator क्या है। So यहाँ पर दिया है कि a plus equal to b is equal to a plus b and a minus equal to b is a equal to a minus b. So हमें पता है कि अगर हम equal assignment के लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल लिख देते हैं assuming x और उसके बाद अगर हम कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर यूज करेंगे जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन और उसके बाद हम y लिख देंगे। सो दिस इज सेम एज x इज इक्वल टू x प्लस वाई और ये हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर वाले वीडियो में। यहाँ पर दिया है a मल्टीप्लीकेशन साइन इक्वल टू b इज a इक्वल टू a इंटू b और यहाँ पर दिया है a डिवाइड इक्वल टू b इज a इक्वल टू a डिवाइड बाई b। सो यही एग्जाम्पल है। सो बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट और सी ऑप्शन भी अगर हम देखें तो ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डी। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सो 11th क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है कि यहाँ पर पूछा है हमसे व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट और क्विट एनी लूप इन सी लैंग्वेज। सो ऑप्शन कुछ ऐसे कंटिन्यू स्टेटमेंट, लीव स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट एंड क्विट स्टेटमेंट। सो ये क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कोई लीव स्टेटमेंट और क्विट स्टेटमेंट करके कोई भी कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही हमने पढ़ा है इन सी प्रोग्रामिंग। सो आर सी एंड डी ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। और अगर हम ए और सी का बात करें यहाँ पर सो हमें पता है कि कंटिन्यू जो है वो गिवन लूप के अंदर कीप करने के लिए काम आता है टू द नेक्स्ट आइटरेशन और जो ब्रेक स्टेटमेंट है हमारा वो एक लूप के बाहर आने के लिए काम करता है। सो यहाँ पर यही पूछा है कि हमें कोई लूप से सडनली बाहर आना है और लूप को क्विट करना है तो हम क्या यूज करेंगे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड हियर इज द आंसर सी। सो 12th क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा कि सो यहाँ पर फॉर लूप का एक सिंटैक्स दिया और हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो यहाँ पर लिखा है हमने फॉर और हमने यहाँ पर 2 सेमीकोलन दे दिए और उसके बाद हमने फॉर लूप को एंड कर दिया विथ लास्ट में एक सेमीकोलन। सो यहाँ पर दिया है कि for loop works exactly first time. B option is for loop works infinite number of times. C is compiler error and D is none of the above.
सो अगर आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि ना ही मैंने कुछ इनिशियलाइज किया है, ना ही मैंने कुछ कंडीशन दिया है, और ना ही मैं कुछ इंक्रीमेंट काउंटर कर रहा हूँ। सो जो मेरा कंपाइलर है वो एरर देना चाहिए, बट यहाँ पर यही सम का कैच था गाइज। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज आंसर बी। और बी इसके लिए क्योंकि हमने कोई कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। सो हमारा जो फॉर लूप है इट विल वर्क टिल इन्फिनाइट, तब तक आपका कंप्यूटर हैंग ना हो जाए। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बी। और एक्सप्लेनेशन यही है कि वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कंडीशन। तो अगर आप कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, ना ही कंडीशन दे रहे हो, और ना ही कुछ इंक्रीमेंट काउंटर दे रहे हो, तो जो आपका कंपाइलर है वो देखेगा कि आपने कोई कंडीशन नहीं दिया है। सो जो आपका फॉर लूप है वो इन्फिनाइटली चलेगा। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम गाइस। हियर इज द 13th क्वेश्चन, और ये थोड़ी सी ट्रिकी और काफी अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया है हमें और इसका आउटपुट पूछा है, और ऑप्शन कुछ हमारे ऐसे हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर a इक्वल टू 12 इनिशियलाइज कर दिया है विथ इंट कीवर्ड, और हमें यहाँ पर while के अंदर कंडीशन लिखा है इफ a इज लेस देन 22 देन हम उसे प्री इंक्रीमेंट कर देंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा a 12 है, तो हमें पता है कि जो हमारा 12 है इट इज लेस देन 22। सो यहाँ पर इसे प्री इंक्रीमेंट कर देगा, और जैसा कि हमें पता है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले वो इंक्रीज कर देता है। सो जो हमारा a का वैल्यू है वो हो जाएगा 13। सो इसके बाद हम इफ का कंडीशन देखते हैं। सो इफ के अंदर कंडीशन दिया है कि इफ माई a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, लेस देन और इक्वल टू 19, देन यहाँ पर मैंने लिख दिया कंटिन्यू, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंटर परसेंटेज डी ए। जैसा कि हमें पता है कि हम प्री इंक्रीमेंट करने के बाद जो हमारा a का वैल्यू है वो हो चुका है 13, और यहाँ पर दिया है कि इफ माई a इज बिटवीन 17 टिल 19। टिल 19 इसके लिए क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया है, और हमारा दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू होना चाहिए एंड ऑपरेटर में। सो अगर मेरा a का वैल्यू है बिटवीन 17, 18 एंड 19, देन यहाँ पर वो कंटिन्यू हो जाएगा और a मेरा जो है वो प्रिंट कर देगा। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ a का वैल्यू है पहले 13, और 13 जो है मेरा वो 17, 18, 19 में लाई नहीं करता। सो जो मेरा 13 है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में देखूँ तो बी ऑप्शन में 17, 18, 19, सो मेरा बी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। सो मेरा 13 के बाद प्री इंक्रीमेंट होके वो हो जाएगा 14, और 14 भी मेरा 17, 18, 19 में नहीं आता है। सो जो मेरा 14 है वो भी प्रिंट हो जाएगा। सो और डी ऑप्शन ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड, और फिर वो प्री इंक्रीमेंट होने के बाद जो मेरा ए का वैल्यू है वो हो जाएगा 15। इट ऑल्सो डजंट लाई बिटवीन 17, 18 एंड 19। सो मेरा 15 भी प्रिंट हो जाएगा। सो ए और सी ऑप्शन में 15 भी प्रिंट है, और उसके बाद वो 16 होगा। 16 भी 17, 18, 19 में नहीं है, सो 16 विल ऑल्सो गेट प्रिंटेड। बट जैसे ही वो मेरा प्री इंक्रीमेंट होके 17 होगा वैल्यू, तो 17 मेरा 17, 18, 19 में लाइक कर रहा है, तो इसके लिए हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पर मीट कर रहा है, और वो कंटिन्यू इसे कर देगा। सो जो मेरा 17 है वो प्रिंट नहीं होगा गाइज यहाँ पर। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 17 प्रिंटेड है, बट 17 प्रिंट नहीं होना चाहिए। सो और करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी। सो अगर इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो यहाँ पर दिया है कि बिटवीन 17 to 19 कंटिन्यू स्टेटमेंट विल स्किप ऑल अदर स्टेटमेंट बिलो इट, सो ए विल नॉट बी प्रिंटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो 17, 18, 19 हमारा प्रिंट नहीं होगा, और वो 22 तक प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही कंडीशन में वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखा है कि a लेस देन 22 तक ही हमारा जो लूप है वो चलना चाहिए। दिस वाज वेरी गुड सम, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सो 14 क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है कि हमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ मुझे रिगार्डिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन सी। सो हियर आर द ऑप्शन। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड स्विच ब्लॉक। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ लूप्स लाइक फॉर, while and do while. Break statement calls only the same or inner loop where break is present to quit suddenly, and all of the above. So first ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड स्विच ब्लॉक, और हमें पता है कि हम स्विच में ब्रेक का ही यूज करते हैं, ना कि कंटिन्यू। सो मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर है ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ लूप्स लाइक while and do while loop। ये तो हमने अभी देखा है कि हम for, while and do while loop में यूज कर ही रहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया है कि ब्रेक स्टेटमेंट causes only the same और inner loop where break is present to quit suddenly। सो अगर हमने कोई लूप के अंदर ब्रेक लिखा है, उसी लूप को वो क्विट कर देगा सडनली। सो और सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। थियरी रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि आपको पता होना चाहिए, ये आपको पूछ सकते हैं इन कॉलेज ड्यूरिंग वाइवा।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम हमारा कुछ ऐसा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, और ऑप्शंस हमारे कुछ ऐसे। तो अब हम कोड को एनालाइज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया और b इक्वल टू 0, और यहाँ पर है कि while प्लस प्लस a इज लेस देन 4 प्रिंट परसेंटेज d है, और फिर हमने यहाँ पर लिखा है while b प्लस प्लस इज लेस देन 4 प्रिंट कर दो मेरा b। सो यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट दिया है और यहाँ पर दिया है पोस्ट इंक्रीमेंट। सो जैसा हमें पता है कि प्री इंक्रीमेंट उसी टाइम पे वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, पोस्ट इंक्रीमेंट है वो स्टोर करता है फिर उसे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन में यहाँ पर ये दिया है कि मेरा तुम प्री इंक्रीमेंट करते रहो जब तक वो 4 के लेस देन ना हो जाए। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहले तो मेरा 0 है, तो प्री इंक्रीमेंट होने के बाद जो मेरा a का वैल्यू है वो हो जाएगा 1। सो प्रिंट कर देगा वो पहले 1। सो b में यहाँ पर पहले 0 प्रिंट किया है, सो मेरा b ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट, और उसके बाद वो हो जाएगा 2, उसके बाद वो हो जाएगा 3। ये 1 2 3 प्रिंट होने के बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 4 यहाँ पर लिख देंगे तो 4 और 4 दोनों इक्वल है, तो इसके लिए 1 2 3 यहाँ पर वो पहले प्रिंट कर देगा। सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो c और d में दोनों में 4 ऑप्शन है, तो इसके लिए जो हमारा c और d ऑप्शन है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। और अगर हम यहाँ पर b प्लस प्लस देखें तो पहले तो वो स्टोर करेगा फिर इंक्रीज करेगा। सो ये 1 2 3 एंड 4 ये चारों नंबर प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, एंड हियर इज द आंसर फॉर इट ए। और एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि प्री इंक्रीमेंट ए लेस देन 4 फर्स्ट इंक्रीमेंट्स एंड देन कंपेयर्स आफ्टरवर्ड, और जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है वो पहले कंपेयर करेगा और फिर उसे इंक्रीमेंट करेगा। सो यस गाइस, दिस वर 15 क्वेश्चंस ऑन फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप, और ये सारे अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको वाइवा और सेमिस्टर में जो इजी क्वेश्चंस है उसमें दिक्कत नहीं होगा। So yes guys, this was all for this video, and in the next video we will see MCQs on switch case statement, और ये काफी important वीडियो होगा क्योंकि आप इसमें काफी नए important questions solve करेंगे हम। So yes, if you like this video guys, make sure to like and share it with your friends जिसको की help हो सके इस MCQ series से। Subscribe to my channel guys. Till then, take care, be safe, practice daily, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Bye guys.